वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ज्योमेट्री में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात बोलते हैं, कैटेगरी में आता है। तो हम आज उसके में देखेंगे कि एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे क्या क्या सेक्शंस आते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने बूलियन ऑपरेशन जो कि अलजेब्रिक मॉडल है उसको देखा था, तो इस टाइम जो है हम लोग वो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। So this is my intro profile. I skip it. So these are my basic outline. So starting with some general term, then after that scaling, and then which type of transformation comes under this, like CRNA spiral, and the end with the references. So okay, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को एक अलजेब्रिक फॉर्म में चले लेकर के, तो कुछ इस तरीके से हम इसका एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे कि लाइक कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम एक्स वाई जेड डायमेंशन में कोऑर्डिनेट के टर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स वाई जेड के टर्म में हमने किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को नोटिस किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यू वी एंड डब्ल्यू है, यही हमारे इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं। तो जो ये हमारे प्योरली बेसिकली रियल नंबर्स होंगे पैरामीटर में, तो जब हम इनको इनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे जो भी ट्रांसलेशन वेक्टर की कंडीशन से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट निकलता है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हमारा एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में आता है। अब जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे यू वी डब्ल्यू ये तीनों फैक्टर अप्लाई की, बट वी की जो है वो वैल्यूज है, जिसके कारण यहाँ पे एक डायमेंशंस में इन फिगर में चेंज हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण इस कंडीशन के कारण एक हो रहा है जिसको हम लोग अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि दिस इज द क्यूब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट डायमेंशन और एवरीथिंग अपीयरेंस, और दिस इज द एक रोटेशन सिलेंडर है एक्चुअली। तो जब हम उसको ध्यान से देखते हैं, तो जब ये वाई पे इन्होंने ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई किया, तो जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो क्यूब से कन्वर्ट होकर के वाई डायरेक्शन में जब हमने चेंज किया तो वो कन्वर्ट हो गया, एंड देन द सिलेंडर कम्स टू एलिप्सॉइड सिंस नॉट एलिप्सॉइड, इलिप्टिकल सिलिंड्रिकल हमको ये दिखने लगा एक फॉर्मेट में। तो इस तरीके का जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनको हम एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन को हम लोग मैप करते हैं स्ट्रेट लाइन में, प्लेन को सेम प्लेन में, पैरेलल लाइन को ट्रांसफॉर्म करते हैं पैरेलल लाइंस में, पैरेलल लाइन प्लेन्स में। ठीक है। और जो रेशियो होता है वो लेंथ ऑफ द टू लाइन सेगमेंट और पैरेलल लाइंस इज प्रिजर्व ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो रेशियो होता है लेंथ का, वो होता है। क्लियर? ओके। तो वो एक और भी चीज इम्पोर्टेंट है कि कंसीडर सम स्पेशल चॉइस फॉर द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर टू डिड्यूस न्यू स्पेशल टर्म टू सिंप्लीफाई अवर कंसीडरेशन वी अज्यूम दैट देयर द नो ट्रांसलेशन पार्ट इज द ट्रांसलेशन वेक्टर जो है हमारा 0 0 0 है। तो कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो दिस इज इन जनरल, इसको हम लोग इस तरीके के प्रोसेस को ही हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं स्केलिंग। तो हम इन जनरली जब हम लोग डिजिटल सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो स्केलिंग टर्मिनोलॉजी बहुत बार यूज करते हैं, किसी भी साइज को छोटा घटाने या बढ़ाने को करते हैं। बट जब इसको अलजेब्रिक टर्म में यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग टर्म में यूज करते हैं, तो जो इक्वेशंस होती है लाइक समथिंग जैसे x1 y1 एंड z1, तो थ्री देयर आर थ्री डायमेंशन a e I, these are the vector x y z इज द किसी जगह के लोकेशन का पॉइंट है। तो अगर हम स्केलिंग को डिफाइन करें तो लाइक सॉरी, तो लाइक दिस इज क्यूब एंड सिलेंडर। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसकी एक यूनिफॉर्म दो टाइप कैटेगरी है, यूनिफॉर्म स्केलिंग एंड देन इंडिपेंडेंट स्केलिंग। तो यूनिफॉर्म स्केलिंग में क्या होता है, देन द ओवरऑल जितने भी डायमेंशन होते हैं वो हमको ओवरऑल एक यूनिफॉर्म एक प्रोपोर्शन में हम उनको घटाते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे ए ई आई जो फैक्टर है वो तीनों हमारा 0.75 है। ओके। तो मतलब ये जो फिगर्स है वो हमारा कंपेरेटिव टू इसके 0.75 जो है वो स्मॉलर है। तो इसी तरीके से जब हम इंडिपेंडेंट स्केलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्केलिंग में हमने क्या किया है कि जो ए फैक्टर है दैट इज 0.5, एंड जो ई फैक्टर है दैट इज 1.5, आई इज इक्वल टू 0.5। तो जिसके कारण ये इसका जो क्या है, हर एक डायरेक्शन जो है वो अलग अलग एक रिलेशन कर रहा है फर्स्ट वाले ओरिजिनल से। ओके। सो दिस इज द काइंड टाइप ऑफ अ स्केलिंग। द फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म। अगर हम तीनों डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स को अगर एक सेम प्रोपोर्शन में लेते हैं तो इट्स लाइक यूनिफॉर्म स्केलिंग। और अगर हम हर एक पॉइंट्स को अलग वैल्यूज देते हैं, हर एक अलग रिलेशन रखते हैं प्रोपोर्शंस में एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट को, और ट्रांसलेशन वेक्टर अलग अलग रखते हैं, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट स्केलिंग बोलते हैं।
ओके। अब हम इंडिपेंडेंट स्केलिंग का और भी एग्जांपल दे सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारा जो स्फेयर होता है, तो इस स्फेयर को ही हम जब इंडिपेंडेंट स्केलिंग करते हैं, लाइक उसका ए ई दो डायमेंशन हम सेम रखते हैं, द आई इक्वल टू 2, देन इट्स कॉल्ड अ रोटेशनल इलिप्सॉइड। तो या तो फिर हम इसको ए ई डायरेक्शन इस तरीके से करते हैं, तो इट्स कॉल्ड अ इलिप्सॉइड। ओके। ए एंड ई एंड आई तीनों वैल्यू जब हम उसकी सेम रखते हैं, अलग अलग करते हैं, तो देन इट्स कॉल्ड मतलब हॉरिजॉन्टल बेसिस पे इलिप्सॉइड ये जनरेट होता है। इस तरीके से हम इसमें प्ले करते हैं स्केलिंग। तो देयर आर अनदर एग्जांपल कि अगर हम वन डायमेंशन में अगर इसको स्ट्रेच करते हैं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज भी से स्ट्रेच, बट एक्चुअली में ये स्केलिंग प्रोसेस है इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टावर को स्ट्रेच करने का जो प्रोसीजर है वो ये है, एक फॉर्म में लाने का। सॉरी, जो सी एग्जांपल है दैट इज द क्रिस्टल बिल्डिंग, जो कि 1928 से 1938 में न्यूयॉर्क के बीच में बनी हुई है। बहुत ही फेमस ये बिल्डिंग है, कई बार हम लोग इसको मूवीज में भी देखा हुआ है। देन दिस इज पकोड़ा, जो कि हमारा चाइनीज में बहुत फेमस है, जो कि अभी करंटली ये पकोड़ा फील्ड जो कि ये बिल्डिंग है, जो कि ये लंदन की है बेसिकली, बट ये जो फेमस है पकोड़ा वर्ल्ड, दैट इज फ्रॉम चाइनीज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। ओके। देन अनदर थिंग इज द आफ्टर स्केलिंग इट इज शियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो शियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें एक प्लेन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। इसमें पॉइंट पे कैसे होता है, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ। देयर इज अ प्लेन। ओके। तो अब हमें इसमें ट्रांसलेशन के बाद जो हमारा दूसरा प्लेन होता है, ये हमारा लाइक ये प्लेन जो हमारा फिक्स होता है, इस प्लेन पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे शिफ्टेड होते हैं। तो लाइक जैसे इसमें पी जो ये पॉइंट है, लाइक दैट इज अ 0 0 एंड 1, देयर समथिंग वैल्यू एक्स और वाई एंड देन द जेड। तो देन आफ्टर दैट जो प्लेन हमारा नया प्लेन है वो शिफ्ट हुआ, तो वो वन पे जस्ट फिक्स है, बट जो उसके जो अदर कोऑर्डिनेट्स हैं, द पॉइंट ऑफ सी एंड एफ, देयर समथिंग वैल्यू 3 एंड एफ। तो इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है शेयर कहलाता है हमारा स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जब हमारे किसी वो पॉइंट एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे जाते समय, ट्रांसफॉर्म होते समय, दे हैव शिफ्टेड, तो इट्स कॉल्ड shear ट्रांसफॉर्मेशन। इज नॉट नेसेसरी कि ये जेट के लेवल पे ही होते हैं, हम ये एक्स वाई की तरफ भी ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ओके। तो दिस इज द एग्जांपल इन ज्योमेट्री। अगर हम ये बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में देखें, तो जो ये रूप की बिल्डिंग है, बाय पेड्रो मेड बाय पेड्रो एंड रिकार्डो जॉनसन बॉगी। तो ये जो हमारी बिल्डिंग का ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, देखा जाए तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से ही जनरेट हुआ है। ओके। देन द स्पाइरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक हम जो देख रहे थे, उसमें ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स थे वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन में हो रहे थे। फर्स्टली स्केल में जब देख रहे थे तो देन वो तीनों ही वेक्टर लग रहा था। बट इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके जो एक्सिस है, तो उनकी जो एक्सिस एक्स वाई जेड वो अकॉर्डिंग टू द स्पाइरल जो है वो हमारी रोटेट हो रही है। वो एक फैक्टर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द के पी एस इक्वल टू ई पी पी। तो ये जो है हमारा रोटेशनल है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सिस हो रहा है। ओके। एक फॉर्मिंग एंगल में, तो उसके कारण जितने भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन होते हैं, इसको स्पाइरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग बेटर विजुलाइज कर पाएंगे टू द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम ये देखें, तो ये जो हमारा चर्च है, ये स्पाइरल से ही ट्रांसफॉर्मेशन से ही जनरेट हुआ है। सेकंड वन, दैट इज अ टेंपल इन इंडिपेंडेंस, तो मिशिगुरी यूएसए में है, जो कि स्पाइरल ट्रांसफॉर्मेशन पे ही बेस्ड है। देन अगर हम नेचर की बात करें, तो जो शेल होता है, तो वो शेल का जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में, वो भी स्पाइरल ट्रांसफॉर्मेशन पे ही जनरेट है। ओके। सो दिस इज माय स्मॉल presentation about affine transformation. This is my references. Thank you so much. So if you want this presentation, kindly check my caption. You can freely access all this presentation. Thank you. Please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.